अरे माँ, जो भी चाहिए हमें कहो ना, यूं बिस्तर से मत उठा करो। तुम्हें जो भी चाहिए हम हाथ पर ला कर देंगे। मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद तूने अकेले सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। तू घर के साथ साथ बाहर का काम भी अकेले ही संभालती है। माँ, मेरी चिंता छोड़ दो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और बचपन में तूने भी तो मुझे और मोनू को पाला है, हमारा ख्याल रखा है, तो अब हमारी बारी है तेरा ख्याल रखने की। ये कहकर निशा अपनी माँ के गले लग जाती है। निशा लोगों के घरों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाती है। पहले ये काम उसकी माँ करती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत कुछ साल से ठीक नहीं रह रही थी। तब से वही ये सब काम करती थी और उसका 7 साल का छोटा भाई मोनू घर में रहकर अपनी माँ की देखभाल करता था। एक रोज निशा सेठ जी के घर काम कर रही थी। तभी सेठ जी उसे बुलाते हुए कहते हैं, निशा, इसमें प्याज के समोसे हैं, इसे जल्दी से चाय के साथ प्लेट में डालकर ले आओ। उस प्याज के समोसे से बेहद ही अच्छी स्वादिष्ट महक आ रही थी। निशा सेठ और सेठानी को ले जाकर वो चाय और प्याज के समोसे देती है, जिन्हें वो दोनों बड़े ही चाव से खा रहे थे। निशा का भी बड़ा मन था उन्हें खाने का, लेकिन फिर वो अपना मन मार कर रह जाती है कि निशा को सेठानी उसकी तनख्वाह देती है। उन पैसों को लेकर निशा बाजार जाती है। घर में राशन भी नहीं है और माँ की दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। पहले चलकर ये सब सामान ले लेती हूँ। तभी बाजार में उसे प्याज समोसे वाले का ठेला दिखता है, जिसे देख निशा उसके पास जाती है। भैया, ये प्याज का समोसा कितने का है? पूरे 50 रुपया का है मैडम। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही महंगा है। इतने में तो हमारे घर की 2 दिन की सब्जी आ जाती है। ये सोचकर निशा वहां से चली जाती है। फिर वो राशन और दवाएं खरीद कर घर आती है तो उसकी नजर मंडी में सड़क पर फेंके हुए बेकार प्याज की ओर जाती है। वो उनमें से कुछ प्याज उठाती है और अपने घर के आंगन में लाकर बो देती है। फिर कुछ महीनों में ही उसके आंगन में प्याज उगने लगते हैं, जिसे देख निशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, इतनी सारी प्याज उग गई, अब मैं इन्हें बाजार में बेचूंगी और उससे पैसे कमाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इनसे प्याज के समोसे बनाऊंगी और अपने छोटे भाई और माँ को भी खिलाऊंगी। वैसे भी हम गरीबों के नसीब में कहाँ है कि हम बाहर से इतने महंगे प्याज के समोसे खा सके। निशा उन प्याजों को धोकर उन्हें कद्दूकस कर लेती है। फिर उसमें हरा धनिया, मिर्च मसाले और स्वादिष्ट सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। फिर जल्दी से उन्हें समोसे में भरकर गर्मा गर्म समोसे बना लेती है और टमाटर की चटनी के साथ अपनी माँ को खाने को देती है, जिसे खाकर उसकी माँ उससे कहती है, वाह निशा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है। दीदी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जैसे स्वादिष्ट समोसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं बना पाता होगा। अरे, मैं तो कहता हूँ आप ये समोसे बाजार में ले जाकर बेचो ना, देखना अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अगले दिन सेठ जी के काम से छुट्टी लेती है और घर पर रहकर ढेर सारे प्याज के समोसे बनाती है और फिर उन्हें लेकर बाजार में बेचने निकल जाती है। प्याज के समोसे ले लो, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, वो भी टमाटर की चटपटी चटनी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में। क्या? प्याज के समोसे, वो भी 30 रुपए में? कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो जो इतना सस्ता बनाकर बेच रही हो? नहीं साहब, आप खाकर तो देखो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। उस ग्राहक ने जैसे ही अपने मुंह में वो समोसा डाला तो वो तो जैसे उसके स्वाद में खो ही गया। आहा, वही वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। मुझे तो तुम 2 प्लेट और लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर दो। मेरे बच्चे तो इन्हें खाकर खुशी हो जाएंगे। हाँ। ग्राहक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निशा बहुत खुश होती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अब उसके पास खूब ग्राहक आने लगते हैं। अब वो सेठ जी का काम छोड़ देती है और अपने समोसे प्याज के व्यापार को ही आगे बढ़ाती है और अब वो खूब कमाई करने लगती है। फिर कुछ ही महीनों की मेहनत से वो इतना अच्छा कमा लेती है कि उन पैसों से वो अपनी माँ का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने लिए अच्छा सा घर भी ले लेती है, जिसमें अपनी माँ